गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 9 का जो आपका सेकंड चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसका जो पार्ट 2 है ना, यानी कि शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। आज हम लोग इसका 4th वीडियो करने जा रहे हैं। हम लोगों ने 3 वीडियोस हमने पहले फिनिश कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। और पैराग्राफ 5 हो चुका है। आज हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ 6 पढ़ेंगे, ठीक है। आइए चलिए मेरे साथ आप बुक की तरफ चलते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम लोग पैराग्राफ नंबर 6 आज पढ़ेंगे। तो इसमें कहा जा रहा है कि एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस, यानी कि 14 साल की एज के उम्र पर, है ना, बिस्मिल्लाह खान जी ने अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने गए, ठीक है। 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान जी, इतनी छोटी सी उम्र में बिस्मिल्लाह खान जी जो है अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने गए। एंड एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, और जब उनका जो प्रोग्राम जब समाप्त हो गया रिसाइटल का, है ना, तो वहाँ पर उस्ताद फैयाज़ खान जी वहाँ पर जो आए हुए थे, है ना, ही पैटेड द यंग बॉयज़ बैक, है ना। उस्ताद फैयाज़ खान साहब ने 14 साल की उम्र के जो बिस्मिल्लाह खान जी थे, ठीक है, उनके पीठ थपथपाई और एंड सेड, एंड उन्होंने कहा वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। उन्होंने कहा कि तुम कड़ी मेहनत करो, है ना, एक दिन तुम ज़रूर कामयाब हो। तुम कड़ी मेहनत करो और तुम एक दिन ज़रूर कामयाब होगे, ठीक है, यू शैल मेक इट। तो उस्ताद फैयाज़ खान साहब ने इतनी छोटी सी उम्र में ही बिस्मिल्लाह खान जी के जो प्रतिभा है उसको वो पहचान लिया था उन्होंने। एंड विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। और उसके बाद कहा जा रहा है कि 1938 में, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में उसकी स्थापना हुई। ऑल इंडिया रेडियो की लखनऊ में जब उसका ऑफिस, उसकी संस्था जब खुली लखनऊ में, ठीक है, तो बिस्मिल्लाह जी को एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला। एंड ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और उनको ऑल इंडिया रेडियो पर जो है शहनाई बजाने का मौका मिला। और बहुत जल्दी, वेरी सून ही बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर, और बहुत जल्दी वो एक बार बार सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर बन गए, ठीक है, रेडियो पर। और रेडियो पर उनकी ख्याति बहुत फैल गई। चलिए पैराग्राफ नंबर 7। When India gained independence on 15th August 1947, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब भारत को आज़ादी मिली, जब भारत को 15 अगस्त 1947 में जब आज़ादी मिली, तो बिस्मिल्लाह खान जी ऐसे पहले भारतीय बन गए जिन्होंने भारतीय लोगों को अपनी शहनाई के साथ अभिवादन किया, ठीक है। एंड ही poured his heart out into राग काफ़ी from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Toast with Destiny speech। तो जब उनको मौका मिला, ठीक है, रेड फोर्ट के बाहर उस महान दिन शहनाई बजाने का जब मौका मिला, तो उन्होंने बहुत अच्छी शहनाई बजाई। यहाँ बताया जा रहा है कि ही poured his heart out, मतलब उस शहनाई के द्वारा उन्होंने अपना हृदय उड़ेल करके रख दिया। और जब शहनाई उन्होंने बजाई तो वो राग काफ़ी बजाई थी उन्होंने, ठीक है। और उनके ऑडियंस में, मतलब उनके सुनने वालों में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, ठीक है, जिन्होंने बाद में अपना जो प्रसिद्ध भाषण दिया था, है ना, इसका नाम है ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। तो ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच को उन्होंने दिया था, ठीक है। आगे देखिए पैराग्राफ नंबर 8। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रोड। तो बिस्मिल्लाह खान जी जो हैं उन्होंने बहुत सारी यादगार परफॉर्मेंसेस दी इंडिया में और इंडिया के बाहर। एंड हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रोड वाज टू अफ़गानिस्तान, और उनका जो पहला विदेश में, दूसरे देश में जो उनका ट्रिप था वो कहाँ था स्टूडेंट्स? वो अफ़गानिस्तान में था। तो ये बात आप अच्छी तरह याद रखेंगे कि बिस्मिल्लाह खान जी ने विदेश में अपना पहला जो उनका ट्रिप था वो अफ़गानिस्तान था, जहाँ पर जाकर के उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, ठीक है। और उस समय वहाँ के राजा थे किंग जहीर शाह। तो वहाँ के राजा किंग जहीर शाह थे, ठीक है। तो वो
was so taken in by the maestro, वो maestro से वो इतनी ज़्यादा प्रभावित हो गए थे, है ना, कि उन्होंने उनके प्रतिभा से खुश होकर के उन्हें अपना he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। तो किंग जाहिर साहब ने इतना खुश हो गए थे उनसे कि उन्होंने उन्हें अपना कीमती पर्शियन कारपेट यानी कि पर्शियन कालीन उनको गिफ्ट में दे दी थी, और उसके साथ बहुत सारी दूसरी यादगार वस्तुएं भी उनको गिफ्ट में दी। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह खान म्यूज़िक। तो जो सिर्फ अफगानिस्तान के राजा ही ऐसे व्यक्ति नहीं थे, है ना, जो कि बिस्मिल्लाह खान की म्यूज़िक से अभिभूत हो गए थे, ठीक है, खुश हो गए थे। उनके अलावा फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी सहनाई। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी उनसे इतने प्रसन्न हो गए थे, इतने इम्प्रेस हो गए थे उनको सुनने के बाद कि बिस्मिल्लाह खान जी के ऊपर विजय भट्ट साहब ने उनके सहनाई के ऊपर एक फिल्म बना डाली, ठीक है, जिसका नाम था गूंज उठी सहनाई। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बाद आगे कहा जा रहा है द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस दिल का खिलौना है टूट गया टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्टबस्टर। तो जो फिल्म है वो बहुत ही हिट साबित हुई, और उसमें बिस्मिल्लाह खान जी का एक गाना था, बिस्मिल्लाह खान जी का बनाया हुआ उनकी कंपोजिशन थी, इसका नाम था दिल का खिलौना हाई टूट गया। तो ये जो गाना था, ये गाना जो है एक पूरे देश भर में ज़बरदस्त हिट हुआ और एक चार्ट बस्टर यानी कि बहुत ज़्यादा लोकप्रिय साबित हुआ। सो डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन हिज सेलुलाइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वेर लिमिटेड टू 2। तो कहा जा रहा है कि उनकी जो फिल्म थी गूंज उठी सहनाई, ठीक है, तो इन फिल्मों के कारण उनको बहुत बड़ी सफलता भी मिली, ठीक है, सेलुलॉइड वर्ल्ड में यानी कि फिल्म वर्ल्ड में उनको बहुत बड़ी सफलता भी मिली। लेकिन इसके बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान जी ने फिल्म में उनके फिल्मों की संख्या बहुत ही कम थी, ठीक है, मात्र 2 ही रही। और 2 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने कोई काम नहीं किया। फिर आगे कहा जा रहा है कि विजय भट्ट्स गूंज उठी सहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर सनाधि अपन्ना, ठीक है, ये 2 फिल्में थी जिन्होंने उन्होंने अपना संगीत दिया था। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर ऑफ फिल्म वर्ल्ड। उनका कहना था कि फिल्मी दुनिया का जो ये चमक दमक है, जो ग्लैमर है, और वहाँ का जो कृत्रिम लोगों के व्यवहार में जो आर्टिफिशियलिटी है, ठीक है, जो कृत्रिमता है, ठीक है, मैं उनके साथ मैं रह नहीं सकता, ठीक है, वो ये बड़े जोर देकर कहते हैं, यानी कि वो बड़े ही बनावट से बहुत ही दूर हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आज यहीं पे, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग पैराग्राफ 9 और इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू।